यदि हम अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने रोते नहीं है, माफी नहीं मांगते, क्षमा नहीं मांगते, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सजा है वो खड़ी है। आदम से ज्यादा गलतियां दाऊद ने की है। किसने की है? और दाऊद ने प्रायश्चित किया। दाऊद ने एक्सेप्ट किया, प्रभु के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, माफी मांगी और उसको क्षमा मिल गई। और उसको सावधान, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और परमेश्वर हमें पाप से अलग करता है। बाइबल आपको पाप के नजदीक रहने नहीं देगी यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, और पाप आपको बाइबल परमेश्वर के वचन के नजदीक रहने कभी नहीं देगा। हालेलुया। चुनाव आपका है, आपने क्या करना है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 का 15 से 17 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 का 15 से 17। पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उनमें काम करे, ताकि वो उस वाटिका में काम करें और उसकी रक्षा करे, उसकी रखवाली भी करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सारे वृक्ष के फल को खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का, पर भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल है उसे तू कभी मत खाना, उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लिखा है जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। पूरा हो गया? बैठ जाइए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया तो उसको आज्ञा दी, उसको सब कुछ अच्छा दिया था, परंतु एक चीज के लिए मना किया कि उस वृक्ष के फल को तू मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें निर्देश देते हैं, परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमें बताते हैं, पर हम लोग बार बार वही काम करते हैं जिसको परमेश्वर ने मना किया। आदम ने क्या किया? जब सर्प के वेश में शैतान आया, वो हवा के पास चला गया और हवा को बहकाया, उसे कहा कि इस वृक्ष के फल को जब तू खाएगी तो क्या हो जाएगा? तू स्वयं परमेश्वर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये खाने में बहुत टेस्टी है, देखने में सुंदर है। जिस टाइम हमारे जीवन में ये परिस्थितियां आती है उस समय चुनाव परमेश्वर के वचन के पक्ष में करना चाहिए। हालेलुया। उस समय चुनाव किसके पक्ष में करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के पक्ष में। हमारे पास दोनों चीजें होती है, परमेश्वर का वचन भी होता है और परिस्थिति भी होती है। हालेलुया। वचन भी होता है और परिस्थिति भी होती है। तो बीच में जब हम होते हैं तो हमारा ये फर्ज है प्रभु में होने के नाते कि हम परमेश्वर के वचन पे स्टैंड लें। क्योंकि हुआ क्या, जब उसको क्या नाम बहकाया गया हवा को, तो उसने आदम को बताया। हालेलुया। अभी परसों सिस्टर ने बोला था कि उसने आदम ने गुनाह, इसने हवा ने करवाया। ऐसा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा किसको दी थी? आदम को, हैं? हालेलुया। और बाद में हवा उसके विपरीत बता रही है। हालेलुया।
बहुत सारी लेडीज लोग बाहर की बातों को घर में लाकर कई बार मर्द उसमें यस हो जाते हैं। हालेलुया। तो बाहर की बात, वो शैतान की बात ले आई और उसने उसको बताया आदम को, कहते हैं कि ये हम फल खाएंगे। आदम को मालूम था, परमेश्वर की आज्ञा अब उसको मालूम था, और जो हव्वा कह रही थी वो भी वो सुन रहा था, परंतु उसने परमेश्वर के वचन को छोड़कर किसकी बात मानी? तो किसकी गलती है? हव्वा की। और जब परमेश्वर के पास, जब वो परमेश्वर से कट गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, जब वो जो है परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो गए, परमेश्वर जब आवाज देने लगा, आदम तू कहाँ है? कहता है प्रभु मैं यहाँ हूँ और मैं नंगा हूँ। जब उसको पूछा गया कि तुझे इस फल खाने के लिए, तूने ये फल क्यों खाया? तो आदम का जवाब था कि मुझे हव्वा ने खिलाया। बड़े अच्छे होते हैं। कई बार हम अपनी बड़ी गलतियां दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, और उससे जब हम ऐसा काम करते हैं तो उसमें परमेश्वर की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आदमी गलती नहीं करते, गलती करते, मैं भी करता, मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई है, परंतु गलती को एक्सेप्ट करना, गलती को मान लेना। आदम ने नहीं माना, उसने सफाई दी। क्या किया? सफाई दी, और सफाई देने के कारण उसके गुनाह क्षमा नहीं हुए, उसको आदम की वाटिका से हटा दिया गया। हालेलुया। समझ आ रही बात? परिस्थिति हर के जीवन में आती है, और गलतियां हर व्यक्ति से होती है। जो कहता है मैं गलती नहीं करता, वो झूठा है। क्या है वो? बाइबल में लिखा है कि जो कहता है कि मैं पाप नहीं करता, वो क्या है? झूठा है। हालेलुया। पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आदम से ज्यादा गलतियां दाऊद ने की है। किसने की है? और दाऊद ने प्रायश्चित किया। दाऊद ने एक्सेप्ट किया, प्रभु के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, माफी मांगी, और उसको क्षमा मिल गई। और उसको, यदि हम अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने रोते नहीं है, माफी नहीं मांगते, क्षमा नहीं मांगते, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सजा है वो खड़ी है। सजा बरकरार है, वो नहीं कटने वाली। क्योंकि जब तक हम उस बात को रियलाइज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, परमेश्वर के आगे नहीं रखते और परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते, तब तक वो सजा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और गलती हर इंसान करता है, और आदमी मरते दम तक गलती करता रहेगा। मैं ये नहीं बोलता गलती करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं बता रहा हूं, पर इंसान का स्वभाव है ये। हालेलुया। अब लोग सोचते पाप तो 2-3 चीजें हैं, व्यभिचार पाप हो गया, नशा करना पाप हो गया, या फिर मूर्ति पूजा पाप हो गया। पाप ये इतने ही नहीं है। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के वचन को तोड़ना ही पाप है। पाप क्या है? बोलो, परमेश्वर के वचन को तोड़ना या ना मानना ही पाप है। हम कितनी बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को जो है तोड़ देते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। मालूम होता है नहीं 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 नहीं, पाप तो उसने किया, वो भांग पी रहा था, पाप तो उसने किया, वो व्यभिचार कर रहा था, पाप उसने किया। अरे उसके पाप से हमने क्या लेना? हो सकता है उसने पश्चाताप कर दिया हो, परमेश्वर उसको क्षमा भी कर दिया हो, पर हमारा क्या होगा जो अपने पाप को अभी तक रियलाइज नहीं किए हुए। पाप की क्षमा नहीं है तो बीमारी नहीं कटेगी, पाप की क्षमा नहीं है तो शांति नहीं मिलेगी, पाप की क्षमा नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं होगा, पाप की क्षमा नहीं है तो सुरक्षा नहीं मिलेगी।
हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपने पौलुस के बारे में सुना, वो मसीहों को बहुत सताता था। जब यीशु ने पकड़ा, किसने पकड़ा? यीशु ने पकड़ा। वो तो बंदी गृह में घसीट घसीट कर मसीहों को ले जाता था, और उसके बाद उसने यीशु मसीह के लिए कुर्बानी दी। किसके लिए कुर्बानी दी? यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। पाप ही ये चीज है जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से, जो हमारे से परमेश्वर की उपस्थिति को जो हटा देता है, क्योंकि परमेश्वर उस जगह उपस्थिति नहीं देता। हालेलुया। आज गुनाह के तो आज माफी, आज ही माफी मांगनी है। हर जो है हर सेकंड या हर मिनट में हमको माफी मांगने की आवश्यकता है। मैं माफी मांगने के लिए देर नहीं करता। अभी गलती कहता प्रभु माफ कर दे, ये गलत हो गया, मुंह से बोलना है, और उसके बाद देखना कि फिर से रिपीट वो चीज ना हो। हालेलुया, आमीन। पर इसके साथ साथ ये ध्यान दें कि बाइबल में लिखा है, जब यीशु ने कहा कि यीशु मसीह कहा, जेलों ने कहते प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो क्या सिखाया उसने? हे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, तेरा नाम स्वर्ग में जैसा हालेलुया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी कैसे कर, कैसे तुमने किया। चार साल 6 साल 10 साल पहले गलती की, आज तक रिपीट करते उस बात को, क्या वो क्षमा हो गया? क्षमा है वो? अब जितना हमने माफ किया उतनी माफी हमको मिलेगी। इस लड़की ने बोला परसों कि मैं बड़ी कठोर थी अंदर से, मुझे नहीं लग रहा था मैं कैसे क्षमा करूं उस व्यक्ति को। उसने कहा कि मैं प्रभु के पास गई, फास्टिंग किया, उपवास किया, गिड़गिड़ाई, प्रभु मुझे क्षमा पावना दे, क्षमा की शक्ति दे। और जब क्षमा कर दी, कहते मेरे अंदर सुकून आया, मैंने अपने को आज़ादी में पाया। इससे पहले जरूरी है कि हम कितना क्षमा करते हैं उतनी ही क्षमा परमेश्वर की हमें मिलेगी। पहले ये नहीं कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। प्रभु बोलेगा तैने भी किया किसी को माफ? नहीं प्रभु ये उनसे मुँह आई लगनों के भी नहीं है, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की क्षमा पाने का एक ही तरीका है, खुद क्षमा वाला रहना है। हालेलुया, आमीन। कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, परंतु हमें अपने को परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलाना जरूरी है। नेक्स्ट वचन, शुरुआती बात है, उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से 6 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 का 1 से 6। जल्दी, जो जल्दी पढ़ने वाला जरा उठे, जल्दी जो पढ़ता है। उत्पत्ति 3 का 1 से 6। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? शैतान जब बात करेगा हमेशा आपके वचन, परमेश्वर के वचन पर संदेह पैदा करेगा। शैतान जब बात करेगा वो बोले क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये सच है, क्या तुझे लगता है कि होगा जो प्रभु ने कहा? आपको संदेह में डालेगा पहले, ताकि आप डाउट करें, परमेश्वर के वचन पर शक करें और शैतान के बहकाव में आ जाए। हालेलुया। वो ये काम करेगा आपके विचारों में, और उस समय सतर्क होने की आवश्यकता है। आगे, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, ना छूना ऐसा लिखा था? नहीं। ये कहाँ से आ गया? ये शुरुआती चीजें हैं, ये बात अपने से जोड़ दी। बोला था परमेश्वर ने ऐसा नहीं छूना,
पढ़ा था सर? नहीं। बहुत बारी लोग परमेश्वर के वचन को में जो है मिलावट करते हैं, जो परमेश्वर ने बोला भी नहीं, कुछ बातें अपने से जोड़ देते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन में कुछ भी जोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हो गया पूरा? आगे तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, गारंटी दे रहा है शैतान, कहते तुम कभी नहीं मरेंगे, निश्चय नहीं मरेंगे कहते। आगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, उकसा रहा है। तो ये शैतान के इस तरह का जो है विचार डालता है, वो दिमाग में उकसाता है ताकि आदमी परमेश्वर के वचन को तोड़कर बाहर आ जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। क्या है? सुरक्षा कवच है। हालेलुया। आपने रामायण के बारे में सुना है? सीता को रावण कब उठा ले गया? जब उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। कब उठाया? जब लक्ष्मण रेखा से सीता ने बाहर पांव डाला, तभी उठाया ना। तो आदमी कब बर्बाद होता है? जब वो वचन को लांघकर बाहर जाता है। क्या करता है? वचन को लांघकर, वचन को तोड़कर। कौन जिम्मेवार है? परमेश्वर? शैतान? नहीं। शैतान भी आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। शैतान भी आपकी सहमति को चाहता है। अगर आप यस कर दो तब ही वो कार्य करेगा, अन्यथा वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास पूरी अथॉरिटी है, परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम उसमें यस कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इतना तो चलेगा, इतना तो चलेगा। जब चल पड़ा तो फिर वो उसमें पूर्ण रीति से परमेश्वर की उपस्थिति हट जाती है। पूरा हो गया ये? हाँ। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, ध्यान दिया ना उसने उसके ऊपर, फिर देखा, कल्पना की दिमाग में, हाँ हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, है? तो इसी तरह इन चीजों से सावधान। उत्पत्ति, अच्छा ये हो गया पूरा? अच्छा, 3 का 14 से 19 पढ़ेंगे जरा। हाँ, उत्पत्ति इसी का 1 से 6 था ना। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बंधेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल ढालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। शैतान को क्या दिया? श्राप दिया, तू मिट्टी चाटेगा उम्र भर। तो इसकी जो औरत की जो संतान होगी तो उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे तेरे सर को पत्थर से कुचलेगा, एड़ी से, सॉरी, तुझे तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया। सांप को कहाँ मारते हैं? सिर में मारते हैं। लिखा है ना, तेरे सर को कुचलेगी इसके संतान। तो इसलिए सर पर मनुष्य के संतान के बीच क्या है? आज भी बैर है कि नहीं? सांप देख के क्या करेंगे आप? घर लाएंगे? रोड पे मिला घर लेके जाएंगे कि दौड़ाएंगे उसको? है? हालेलुया। औरत को बोला है कि तेरी जो प्रसव पीड़ा है, बच्चे होने की जो दर्द है वो बहुत ज्यादा होगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर लगी रहेगी। उस समय का श्राप दिया। आगे, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उनकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। हालेलुया। कितने दुख के साथ कमाना पड़ता है मर्द को। लिखा है कि ये उस समय का श्राप है। वहां आराम कर रहे थे वो आदन की वाटिका में,
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। हालेलुया। पर फिर पाप के कारण परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ और उस उपस्थिति को यीशु लेकर आया। कौन लेकर आया? जब यीशु मसीह आया तब जाके जो है उन चीज़ों को मनुष्य और परमेश्वर के बीच फिर से मेल करवा दिया। यीशु के नाम से इसीलिए हम प्रभु के पास, परमेश्वर के पास जाते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम के बिना हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यीशु नाम ऐसा नाम है जो दुनिया में आकर जिसने संसार और परमेश्वर का मेल मिलाप करवा दिया, दुनिया कर परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। 3:23 पढ़ेंगे इसी का, उत्पत्ति 3:23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। रोमियो 6:16 पढ़ेंगे। वहाँ आराम था परंतु उसके बाद निकाल दिया और भूमि में फिर दुख उठाने लगा रोटी कमाने के लिए। तो हम दुख तभी उठाते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति हट जाती है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो। हालेलुया। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को सौंपते हो, लिखा है। हालेलुया। हम बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है, मुंह से बोलते हैं। हालेलुया। पर जो आपके मन में जो जिसको पहला स्थान आपने दिया है वही आपका चलाने वाला है। आपके जीवन में जरूरी कौन है? आपके जीवन में जरूरी कौन है? याद रखना, जरा ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। सोए बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया। आपकी जिंदगी में पहला स्थान किसका है? देखना जरा, झूठ मत बोलना। जिसका आपके जीवन में पहला स्थान है वही आपको चला रहा है, आप उसी के गुलाम हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा? मैं अपने बाप को गाड़ दूं पहले। हालेलुया। किसी ने कहा कि मैं अपने बाप को गाड़ दूं तब आऊंगा, किसी ने कहा मैं घर से विदा लेकर आऊंगा। हैं? हालेलुया। पर जरूरी क्या था? वो लोग जरूरी थे जिनको पूछ के आना था। आमीन। पर जक्कई ने क्या किया? वो खुश हो गया जब यीशु ने कहा कि मैं तेरे घर आ रहा हूं। हालेलुया। मत्ती ने क्या किया? सामान छोड़ के सीधा उठ गया और यीशु के पीछे चल पड़ा। जब वचन को मानने की बात आती है कि वही चीज है जो हमारे ऊपर शासन कर रही है, चाहे फिर वो हमारा शौक है, चाहे फिर हमारी वो पसंद है, चाहे फिर हमारे वो संबंध है। हालेलुया। चाहे फिर हमारा वो काम है, जो भी चीज बीच में आती है जिस कारण हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल पा रहे, वो एक रुकावट है। यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग होते थे, चेले कितने बने? 11। 12वां नाम का चेला था हजारों में से। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो इसलिए जो है यीशु मसीह के पीछे चलना, चर्च में जाना और प्रभु के पास जाने में फर्क है। यहाँ तो कोई भी आ जाएगा, पर क्या उसका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से है?
क्या वो प्रभु से रोज बात करता है? क्या उसकी उपस्थिति को प्राप्त करता है? क्या वो उससे डरता है? क्या उसको अपने समक्ष समझकर बात करता या चलता है? मेन बात ये। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6:23 पढ़ेंगे। हाँ, पूरा कर उसको। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। आदम ने जब फल खाया तो बीच में कौन आई? हवा आई ना। आपका जो नजदीक वाला जो सक्का संबंधी होगा, शैतान उसको पकड़ेगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि आप किसी के नहीं मानेंगे, उसकी तो मानेंगे। हालेलुया। लीडर लोग क्या करते हैं कि भाई इस आदमी को मैं नहीं जानता, इसका नजदीकी का बंदा कौन है, उसको लेकर जाएंगे तब जाकर उससे वोट हासिल करेंगे। ऐसा होता कि नहीं? जो उसका नजदीकी का होगा, अन्यथा वो कौन जाने को, किसको जानता? किसी को जानता। हालेलुया। तो शैतान का भी इसी तरह जो है एक तरीका है कि जो आपके नजदीकी का व्यक्ति होगा वही आपके साथ सहमत नहीं होगा। आपको फिर या तो उसकी माननी पड़ेगी या फिर प्रभु की माननी पड़ेगी। फैसला फिर भी आपके पास होगा। फिर लोग सोचते हैं ना यार इसकी मान लेता हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, परमेश्वर से माफ़ी मांग लूँगा। ये गलत तरीका है। उसे चाहिए कि वो जो है प्रभु के ही वचन पर खरा उतरे और उस आदमी को उस बात के लिए, अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो अच्छा है कि उससे हटकर वो प्रभु में रहे। लिखा है जो अपना सब कुछ ना त्याग ले वो मेरा चेला। हालेलुया। सुनना बड़ा आसान लग रहा है, पर ये ठान लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब इन्होंने कहा कि मैं घर से चली, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े तो मैंने जाना है तो पहुंच गई ना। और प्रभु ने मदद भी किया, रास्ते में लिफ्ट भी मिल गई। अगर गो राघुजन थड़े आज ना बहुत आज दिखा को रेखनी को दिया। हालेलुया, जोर से बोले। ठान लेना पड़ता है इसके लिए। आमीन। हमने पूरी कोशिश की आज सुबह गाड़ी निकालने के लिए। वो कीचड़ वाले बने हुए मेरे साथ वाले घर से परिवार के लोग आए थे, पर प्रभु ने उससे भी नहीं निकलनी थी वो, क्योंकि वो पूरी काफ़ी डूबी थी नीचे। पर तब तक वो गाड़ी आ गई आगे से। हाँ, मेरे चाचा की, और वो लड़का साथ था और उसको टोचन लगा के निकाल दिया। लेट हुए, कोई बात नहीं, पहुंच तो गए। हालेलुया। नहीं तो बहाना काफ़ी था, मैं बोल देता ठीक है जी मैं तो इधर फंसा हूँ, लोगों को बोलो ठीक है प्रेयर करो थोड़ी सी और चले जाओ। पर नहीं, शैतान को क्यों अवसर देना? हमारी कमजोरी पे शैतान हंसता है, याद रखना। हालेलुया। इसलिए कमजोर नहीं रहना है, वचन से बलवंत हो जाना है। यीशु को तभी बोला है पत्थर से रोटी बनने के लिए जब उसको भूख लगी थी। आगे पीछे उसने यीशु से बात नहीं की, उसके बाद भी नहीं की। हालेलुया, आमीन। बस जहां कमजोर होते हैं उस समय ध्यान देना है कि शैतान किसी तरह आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए। ये जरूरी है कि उस समय प्रभु के पास जाके प्रभु से हेल्प मांगे, प्रभु मुझे तेरी मदद चाहिए। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु में क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। चुनाव आपका है। हालेलुया। या सेकंड लास्ट वचन याकूब 4:17।
इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। अब देखिए, इसको पाप बोला है। जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता उसके लिए ये भी क्या है? क्या है? क्या पाप है? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसको पता है कि भलाई ऐसे करनी है पर नहीं करता, तो उसके लिए वो क्या है? कोई कैसा पाप हो तो मेरी मर्जी, मैं करूं ना करूं, पर नहीं लिखा है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो भी क्या है? पाप है। हालेलुया, आमीन। लास्ट वचन यूना 8:34 पढ़ेंगे। यूना 8:34। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप का दास है। वो पाप का क्या है? दास क्या होता है? नौकर। क्या होता है? हालेलुया। बुराई करना क्या है? क्या है जी? भलाई करना क्या है? धर्म है ना, धार्मिकता है। जो बुराई करता है क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। गाली देना क्या है? आशीष देना क्या है? धर्म है। हालेलुया। झूठ बोलना क्या है? सच बोलना क्या है? हालेलुया। ठगना क्या है? हेल्प करना क्या है? धर्म है। ठीक है, आमीन। और यहाँ लिखा है कि जो पाप करता है वो पाप का क्या है? गुलाम है, नौकर है। क्या है? नौकर। लिखा है दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। दास घर में कहाँ रहेगा? अभी आई दिल में, अभी शराब पीने पहुंचेगा ठेका, अभी आएगी बीड़ी पीने पहुंचेगा दुकान। किसकी आज्ञा मान रहा है? शैतान की आज्ञा मान रहा है, शरीर की आज्ञा मान रहा है। हालेलुया, आमीन। ठीक है जी। बाइबल पढ़ना है नहीं, हो जाएगा गप्पे मारने कहीं, जबकि लिखा है कि ठट्ठा करने वाली की मंडली में क्या वो पाप नहीं है? हाँ जी, हालेलुया। पाप क्या है? बोलो, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही पाप है। बस पाप की डेफिनेशन ये है। पाप कोई ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 नंबर पर, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। जहां परमेश्वर की आज्ञा टूट गई वही पाप हो गया। फिर उसने चाहे झूठ बोला, उसने जो भी मर्जी किया, हालेलुया, सजा सबकी इक्वल है। सजा सबकी, क्योंकि पाप तो पाप है। पर बात इतनी है कि यदि गुनाह हो गया, प्रभु के पास जाएं, गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, रोएं और दूसरी बार उस तरह का पाप ना करें तो आप छूट गए। हालेलुया, समझ आ गई बात? क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं तो शैतान आपको छू नहीं सकता। शैतान आपको, आमीन। और यदि आप पश्चातापी नहीं हैं, पश्चाताप नहीं करते, तो भी शैतान को बड़ा आसान रहता है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी गलती नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बल्कि अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपेंगे, और इसलिए वो सज़ा के हकदार होते हैं। काय के हकदार होते हैं? क्योंकि मानते ही नहीं कि हमने पाप किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हर दिन पश्चाताप करें। हर दिन पश्चाताप क्या करेंगे? प्रभु यीशु, मैंने गुनाह किया,
मैं यहाँ तक इस तरह के पश्चाताप करता हूँ कई बार, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस भाई को गलत सोचा, मैंने उस भाई के खिलाफ बोला, उसे सहनशीलता दे और मुझे क्षमा कर, और उसे भी क्षमा करने की ताकत दे कि वो भी मुझे माफ़ कर सके, नाम बोल के। मैं वो नहीं हूँ जो यहाँ हूँ, मैं वो हूँ जो अकेले में हूँ। आप भी वो नहीं जो यहाँ है, आप वो जो आप कभी सोचना जरा, अपने से मिलना खुद में क्या हूँ। हालेलुया। यहाँ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या सच में पूरे 6 दिन में क्या हम सच में परमेश्वर से डरते हैं हर बात में? क्या उसकी नज़र को जो है, नज़र के सामने उसको मद्दे नज़र रखते हुए क्या हम हर कार्य को बड़ी सतर्कता से, बड़े साफ से करते हैं? क्या हम विचारों में कितना गुनाह करते हैं? हालेलुया। जोर से बोलें। बहुत बारी हम दिमाग में, विचारों में ऐसे पाप करते, कल्पना करके कि गिरिलाल भाई तो पक्का ऐसा होगा, वाह से उन्होंने दो तीन, और मैंने अंदर इस बात को बना दिया। क्या हुआ? ये कल्पना हो गई। हाँ जी, अरे मैंने तो उसको बड़ा खराब सोचा, जब मिला तो बड़ा अच्छा आदमी है, पर जो खराब सोचा था वो क्यों सोचा? हालेलुया। विचार को रोक सकता है? हाँ जी। तो गुनाह कहाँ होता है? यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था तुम व्यभिचार नहीं करना, पर यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ यदि कोई मर्द, यदि कोई आदमी किसी औरत की ओर कामुकता की नजर से देखता तो उसने व्यभिचार वो कैसे व्यभिचार कर लिया? वो तो कभी उससे मिली नहीं, उनकी तो कभी बातचीत ही नहीं हुई। समझ आ रही बात? वचन को पढ़ोगे तो पाप की डेफिनेशन प्रॉपरली पता लग जाएगी। और जो ये कहते हैं कि हम गुनाह नहीं करते, उनसे बोलना जरा इधर पढ़, गुनाह मान लेने चाहिए, गुनाह। हालेलुया। लिखा है कि अगर कामुकता की नजर से देख लिया तो व्यभिचार हो गया, तो जहां व्यभिचार हो गया तो वहां सजा भी हो गई। तो क्या ऐसा व्यक्ति कोई होगा, मर्द, जिन्होंने कभी किसी औरत को कामुकता की नजर से नहीं देखा होगा? होता ऐसा? होगा जी? मर्दों से पूछ रहा, होता ऐसा? हाँ जी। हालेलुया। तो क्या है, नजर हटा ली, प्रभु से माफी मांग ली, परमेश्वर मैंने गलत सोचा, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। तो फूंक फूंक के कदम रखना, सोच समझ के जीवन जीना, यीशु मसीह को अपना कहना, ये कोई आसान बात नहीं है। बोलने से मुंह में कुछ भी बोल देगा आदमी, पर जब चलना पड़ता है उस रास्ते में, हालेलुया, तो सारी बातें समझ आ जाती है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आइए अपनी आंखें बंद करें।